हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो जी दोपहर का वक्त है, तनी स्कूल से आ चुकी है और यहाँ मैं उसी के लिए खाना गर्म करके उसको दे रही हूँ। दोपहर में जब मैं अपने लिए रोटियाँ बनाती हूँ तभी मैं तनी के लिए भी रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। और इसे खानी थी एप्पल, तो इसके लिए मैं एक एप्पल भी कट करके दे दूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरे जैसी सिचुएशन में शायद बहुत सारी हाउसवाइफ मेरी बहनें होंगी जो मेरी कंडीशन में होंगी। मतलब कंडीशन से मतलब है कि शादी के 15 साल बाद 2 बच्चे, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर अपने लिए कुछ करने का मन आए तो भी नहीं कहकर पीछे हट जाए कि अब समय नहीं है क्योंकि एज हो चुकी है, अब घर संभाले, बच्चों को संभाले या फिर खुद के लिए कुछ करे। हम यह सब खुद के मन में सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारी फैमिली में से कोई भी मेंबर या आस पड़ोस का कोई भी मेंबर हमसे यह बोल देता है कि इतनी देर बाद, यानी कि इतनी उम्र में कौन करता है। 2 बच्चे हैं, इतनी उम्र हो जाने पर कोई भी नई शुरुआत नहीं कर सकते। और बस यहीं से हो जाता हमारा डिमोटिवेशन शुरू, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, माइंड में हमारे भी चल रहा होता है कि नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। उसी उलझन में उलझे रहते हैं, तभी कोई सामने से बोल देता कि नहीं कर सकते, अब उम्र नहीं है। देखिए, मैं यहाँ आपको यह कहूँगी कि उम्र कोई मैटर नहीं करती, कि यह सिर्फ एक नंबर है। बल्कि अगर सही मायने में देखा जाए 35 या 30 या 40 इस एज में आकर कोई भी हो, एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उसके अंदर समझ आ जाती है कि उसकी लाइफ किस तरफ जा रही है और उसको अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाना है। उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वह रिश्तों को पहचान जाता है। इस एज में आकर उसके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उसने किसके लिए क्या किया और सामने वाले ने उसके लिए क्या किया, इन सब बातों को वह बखूबी है जो परख जाता है। और इस एज में आते आते यह सब चीज़ें है जो वो क्लियर हो जाती है, चाहे वह हमारे फैमिली मेम्बर हो या हमारे रिलेशनशिप वाले मेम्बर हो या फिर हमारे आसपास के कोई भी हो। हमें इस एज में आने के बाद यह बहुत अच्छी समझ हो जाती है, पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ कौन रहने वाला और कौन हमारा साथ देने वाला है, कौन धोखा देने वाला है। क्योंकि जो यह 30, 35, 40 नंबर जो एज है ना, यह एक ऐसा टाइम है जिसमें एक औरत जितना टूटना होती वह टूट चुकी होती है। इसके बाद वह कभी नहीं टूटती, इसके बाद वह खुद को संभाल लेती है और मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए। चाहे उसके सामने कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति कैसी भी हो, किसी भी तरह की रही हो, वह हर सिचुएशन को जो है संभाल लेती है। रिश्तों को पहचानने का नज़रिया इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा होता है, इससे पहले हम कभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि अगर पहचान भी लेते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते, हमेशा सर झुकाए सबके सामने खड़े रहते हैं। लेकिन इस उम्र के आने के बाद एक हौसला अपने अंदर ही आ जाता है, जो हमारे अंदर का डर होता है ना, वो दूर हो जाता और फिर हम बिना डरे सामने वाले को सही और सही को सही बोल सकते हैं और गलत को गलत। और जो हमारी हाउसवाइफ बहनें ये सोचती है कि इस एज में आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब यह उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। 37 और 40 की ज़िंदगी का वह नया मोड़ है जिस पर एक औरत अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करती है, क्योंकि अब वह औरत अपनी खुशियों को पहचान चुकी है, अपनी कीमत को जान चुकी है कि उसकी कीमत क्या है, उसकी खुशी किस चीज़ में है। वह अपने परिवार की खुशी तो लेकर चलती ही है, लेकिन साथ साथ में वह अपनी खुशियों का भी ख्याल रखती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखती है, लेकिन अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखती है। तो इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझदारी वह आपको, मुझे लगता है कि 30 के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि
30 से पहले की जो ज़िंदगी होती है ना, उसको तो हम ये है एक मजाक के रूप में जी लेते हैं, जिसमें ना हमें कोई समझ होती है, ना कुछ कर गुजरने की इतनी हमारी हिम्मत होती है, ना किसी को सही गलत बोलने की हिम्मत होती। बस सबके सामने सिर झुकाकर करते जाओ, कहीं दूसरों को बुरा ना लग जाए, इस वजह से अपना कभी ध्यान नहीं रखना। उस टाइम भी हम ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, लेकिन वह दूसरों के हिसाब की ज़िंदगी होती है। यह बात कड़वी है मगर सच है। शादी होकर जब एक औरत अपने ससुराल जाती है तो स्टार्टिंग के 5 से 8-10 साल वह दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीती है, क्योंकि जो वह ज़िंदगी अपने घर पर जी रही होती है, खुली आज़ादी, खुली हवा और खुला माहौल, वो उसको वहाँ पर जाकर नहीं मिलता। वहाँ जाकर आप मानो या ना मानो 100 में से 90% जो लेडीज़ है, हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, औरतें हैं, वो ऐसी ही ज़िंदगी जीने को मजबूर होती, क्योंकि उनके लिए एक लिमिट तय कर दिया जाता है, उनको बाउंडेशन में रखा जाता है कि तुम्हें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना। घर की नई बहू हो तो ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, यह पहनेगी वह नहीं पहनेगी, उसके सामने जाना है, उसके सामने नहीं जाना है। मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर जो है आपको एक लिमिट तय कर दी जाती है कि आपको इस लिमिट से बाहर नहीं आना है। बात कड़वी है मगर सच्चाई है। मैंने भी ऐसी ही लिमिट में अपनी ज़िंदगी के जो शुरू के साल थे वह गुजारे हैं। किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते, किसी के साथ खुलकर हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि नई बहू है तो नई बहू को ऐसा करना शोभा नहीं देता, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी बाउंडेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं कर पाते शुरू के अपने 6 से 7, 8, 10 सालों में। और उस टाइम पर हमारी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी तो होती है, लेकिन वो दूसरों की मर्ज़ी से चल रही होती है, दूसरों के हिसाब से। हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाते। तभी तो मैं कह रही हूँ कि असली ज़िंदगी जीने का मज़ा जो है वह आपको 30, 35 और 40 के बाद ही देखने को मिलता है, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं, जिसमें सारी चीज़ें हमारे हिसाब से होगी, हमारी मर्ज़ी से होगी। हम जैसा चाहे वैसा पहने, जैसा चाहे वैसा खाए, जैसा चाहे वहाँ घूमे, जिससे चाहे बात करे, जिसके साथ चाहे हंसी मजाक करे, मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं। तो कभी भी यह मत समझिए कि अभी जो है आपकी उम्र 35 हो गई है, 40 हो गई, तो आपकी ज़िंदगी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, या अब आप अपने लिए कुछ नया नहीं कर सकते। अभी तो आपकी लाइफ के 12-15 साल ही निकले हैं, लेकिन अभी आपके पास कम से कम अपनी लाइफ के 30 से 35 साल ऐसे पड़े हैं जो सिर्फ आपके हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हैं। बस उन्हें आपको जो है अपने लिए जीना है, उन्हें अपने लिए समेट कर रखना है। वह हुनर आपके अंदर होना चाहिए कि अब आप किस तरीके से करेंगे। जो चीज़ें मैंने अपनी 25 की एज में नहीं करी, वो मैं अब अपनी 40 की एज में कर रही हूँ। मैंने कभी योगा नहीं किया पहले, यह रियलिटी है। अब मैंने योगा स्टार्ट किया है, मैं योगा करती हूँ। पहले कभी मैंने अपनी केयर नहीं करी, अपनी खुद की केयर नहीं की। जिस टाइम पर टाइम होता है ना केयर करने का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का, अपनी हेल्थ के लिए भाई क्या सही है वो सब चीज़ें करना। पहले मैं कभी भी सुबह उठकर गर्म पानी नहीं पीती थी, अब मैं सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी करके पीती हूँ। आपने भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पीती हूँ, और ये मैं डेली पीती हूँ ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि अब मुझे नॉलेज हो चुका है कि मेरा जो रिश्ता है वह सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। मेरा खुद का रिश्ता मेरे साथ भी है, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि जो झूठे रिश्ते हैं उन्हें छोड़कर सच्चे और अच्छे रिश्ते हैं उन्हें अपनाने की हिम्मत अब मेरे अंदर आ गई है। मुझे अब एहसास हो चुका है कि मेरा रिश्ता खुद से भी है। बाकी रिश्ते निभाते निभाते मैं अपने आप को कहीं भूल सी गई थी। अब मुझे एहसास हो चुका है कि एक रिश्ता मेरा खुद के साथ भी है जिसे मुझे अब बखूबी निभाना है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। यह एक ऐसी उम्र है जिसमें हमारी ज़िंदगी जीने की इच्छा शक्ति है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम किसी की बाउंडेशन में नहीं है। अब हम अपनी लिमिट खुद तय करते हैं, हमारी लिमिट क्या है, हमें कहाँ तक क्या करना है।
तो अब जो है असली खुशी और असली ज़िंदगी जीने का मज़ा अभी है। अब जो चाहे हम अपने लिए कर सकते हैं, बस उसमें शर्त यह है कि आपको अपने लिए कदम बढ़ाने हैं। देखिए, आपके लिए कोई बंदा नहीं आएगा जो आपके लिए सब कुछ करके देगा। अब आपकी बारी है अपने लिए अपने कदम बढ़ाने की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिशें, हर किसी के अरमान, हर किसी के सपने अलग अलग हो सकते हैं। अब किस सपने पर काम करना है, कैसे करना है, वो हमारे से ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना मुझे पता, और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।